संस्कृत के YouTube चैनल देववाणी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा 9 और 9वां पाठ शिक्ता क्षेत्र, यह अर्थात बालू का फूल, यह नाट्यांश सोमदेव रचित कथासरित सागर के सप्तम लंबक के अध्याय से लिया गया है। तो यहाँ पर तपस्या के बल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्तन नामक एक बालक की कथा का व्याख्यान है। आओ सीधा पढ़ते हैं। ततः प्रविष्टि तपस्यारतः तपोदत्तः, तब तपस्या में रत तपोदत्त का प्रवेश होता है। तपोदत्त, अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणै क्लेश्यमानो अपि विद्यां न अधीतवान् अस्मि। बचपन में माता पिता के द्वारा कलेश करने पर भी या व्याकुल किया जाता हुआ भी विद्यां न अधीतवान् अस्मि, विद्या को धारण नहीं किया या पढ़ाई नहीं की। तस्मात् सर्वै कुटुंबी भी मित्रै ज्ञाति जनश्च ग्रहीतो अहम्, इस कारण सभी जो कुटुंबजन, परिवार वाले, मित्रों और जानकार, इन सभी के द्वारा निंदित हुआ। ऊर्ध्वं निःश्वस्य, ऊपर की तरफ सांस लेकर, हा विधि, हे भगवान, किम इदं मया कृतं, मैंने ये क्या कर लिया। कीदृशी दुर्बुद्धिर आसीत् तथा, कैसे मति मारी गई थी उसने मेरी, या दुर्बुद्धि हो गई थी। एतदपि न चिंतितम्, ये भी नहीं सोचा। यत्कि परिधानै अलंकारै भूषितो अपि न शोभते, नरो निर्मणि भोगी सभायाम यदि वागृहे। कहता है कि परिधान यानी वस्त्रों और अलंकारों से सुशोभित होने पर भी व्यक्ति उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता सभा और घर में जैसे बिना मणि के सांप। अर्थात ये मैंने क्या कर लिया कि वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित लेकिन विद्याहीन जो व्यक्ति होता है, वह घर हो या सभा हो, मणि रहित सांप की तरह कभी भी सुशोभित नहीं होता। किंचित विमृश से कुछ सोचकर, बहुत अच्छा कि मैं इतनी से क्या है, इन बातों में क्या रखा है। दिवसे मार्ग भ्रांत संध्याम यावत यदि गृहम उपैति तदपि वरम, यदि सुबह का रास्ता भूला, यदि शाम को घर लौट आए तो भी अच्छा ही होता है। नाशो भ्रांतो मन्यते, उसको भूला हुआ नहीं माना जाता। ऐसा इदानीं तपस्या विद्यामवाप्तुं प्रवृत्तो अस्मि, इस समय मैं अपनी तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होता हूँ। जलोच्छोलन ध्वनि, जल की उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। अये कुतोयम कलोल उच्छलन ध्वनि, अरे कहाँ से ये कलकल की ध्वनि आ रही है। महामत्स्य मकरोवा भवे, कोई बड़ी मछलियां मगरमच्छ होगा। पश्यामि ताल, तो देखता हूँ। पुरुषम एकम शिक्ता अभिषेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा सहासम, एक पुरुष को बालू रेत के द्वारा पुल का निर्माण करने के लिए प्रयासरत देखकर हंसते हुए, हंत, अरे बेखेत की बात है। नास्ति अभाव जगति मूर्खाणां, संसार में अभाव नहीं है मूर्खों का। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ोयम शिक्ताभिषेतु निर्मातुम प्रयतते, तीव्र प्रवाह वाली नदी के अंदर यह मूर्ख बालू से पुल के निर्माण का प्रयत्न कर रहा है। शाटहासम पार्श्वं पेत्य, हंसते हुए नजदीक आकर, बहु महाशय, अरे महाशय, किम इदम विधीयते, क्या कर रहे हो। अलम अलम तो श्रमेण, तुम्हारी मेहनत से बस करो। पश्य, देखिएगा। रामो बबंध यम शेतुम शिलाभि मकरालये विदधत बालुका भीतम यासी त्वम अतिरामता। अर्थात श्री राम ने समुद्र पर जिस पुल को शिलाओं से बनाया था, शिलाओं से मकरालय में समुद्र पर, यम से तुम जिस पुल को बबंध बांधा था या बनाया था, विदधत बालुकाम भी तुम उसको बालू से बना रहे हो।
तुम अति रामताम यासी, तुम तो राम का भी अतिक्रमण कर रहे हो, अर्थात राम ने तो शिलाओं से बनाया था, तुम बालू रेत से बनाने के लिए चले हो। चिंत्यताव, तो सोचिए, सिकता भी क्वचित सेतु कर तुम युजते, अर्थात बालू रेत से भी कभी पुल बनाया जाता है। पुरुष हो तपस्वी न, अरे तपस्वी, कथम माम उपपूर्ण से, तुम किस लिए मुझे रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धि भवती, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता। क्या आवश्यकता शिला नाम, आवश्यकता है क्या शिलाओं की। सिकता भी रेव से तुम कृषा में स्व संकल्प दृढ़ता, अपने संकल्प की दृढ़ता से मैं बालों से ही पुल का निर्माण करूंगा। तपोदत्त आश्चर्यम, सिकता भी रेव से तुम कृषि, बालू से ही पुल को बनाओगे। सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति की, क्या बालू के कण जल प्रवाह में रुक सकेंगे। बहुता चिंतितम न वा, आपने सोचा भी है। पुरुषः सोच प्रोषम, सोच विचार कर। चिंतितम चिंतितम, सोचा है सम्यक चिंतितम, भली प्रकार सोचा है। न हम सोपान मार गई अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसिमी, मैं सीढ़ियों से अटारियों पर चढ़ने में विश्वास नहीं रखता। सम उत्प्लुत्य गंतुम क्षमोस्मि, उछल कूद कर या छलांग लगाकर ही जाने में समर्थ हूं। तपोदत्त से व्यंग्यम, व्यंग्य के साथ। साधु साधु, अच्छा, आंजनेयम अपनी अतिक्रामसी, हनुमान जी को भी अतिक्रमण कर रहे हो। आंजनेय मैंने हनुमान जी को। पुरुष से विमर्शम, विमर्श के साथ। कोत्र संदेह है या सोच विचार कर, क्या इसमें कोई संदेह है। तो यहाँ शोक प्राशन पहले आया था, वो आया था इसके लिए व्यंग्य पूर्वक, और यहाँ पर ये शब्द आया है सव्यंग्यम, क्या ये सविमर्शम, सोच विचार। को अत्र संदेह, क्या संदेह यहाँ। किंच, और क्या। बिना लिपि अक्षर ज्ञानम तपो भी एव केवलम, यदि विद्यावशेषु ऐसे तो ये तथा। अरे बिना लिपि अक्षर ज्ञान की तपस्या से, केवल यदि विद्यावशेषु, तुम विद्या को काबू में कर सकते हो, वश में कर सकते हो, सेतु ऐसा तथा, उसी प्रकार मैं अपने पुल को बढ़ा लूंगा। अर्थात लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना जिस तरह तुम तपस्या से विद्या तुम्हारे काबू में आ जाएगी, उसी प्रकार यह पुल भी वेद से ही बन जाएगा। तपोदत्त है सैव लक्ष्यमात्म गतम, अर्थात लज्जा पूर्वक अपने मन ही मन में सोचने लगा। अये माम एव उद्देश्य भद्र पुरुषो अयम अधिक शक्ति, यह सज्जन तो मुझे ही उद्देश्य करके आरोप लगा रहा है। नूनम सत्य तरफ पश्यामी, लेकिन मैं सत्य देख रहा हूं यहाँ। अक्षर ज्ञान बिना एव वैदुष्यम अवाप्तम अभिलषण, बिना अक्षर ज्ञान के ही विद्वता प्राप्त करने की इच्छा कर रहा हूं। तद यम भगवत्या शारदाया अवमानना, तो ये भगवती सरस्वती की अवमानना है। गुरु गृहम गत्वा विद्याभ्यासो मया करणीय है, गुरु के घर जाकर ही विद्या का अभ्यास मेरे द्वारा करना चाहिए। पुरुषार्थी एवं लक्षण प्राप्त करते हैं, मेहनत से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। प्रकाशम प्रकट होकर, हो नरोत्तम हरे नर श्रेष्ठ, न हम जाने यत को अस्ति भगवान, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, परंतु बहुत भी उन्मिलित में नयन युगलम, तुम्हारे द्वारा मेरे नयन युगल नेत्र खोल दिए गए हैं। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रियत मानो अहम अभिषिक्ता भी रेव से तो निर्माण प्रयासम करोमि, बिना मैं विद्या प्राप्त करने के लिए, जो तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील, मैं भी तो बालों के द्वारा पुल निर्माण करने का प्रयास ही तो कर रहा हूं। तद इदानीम विद्याध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि, तो अब मैं विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल जाने की इच्छा करता हुआ जाता हूं। स प्रणाम गच्छति, प्रणाम करके चला जाता है, नमस्कार करके चला जाता है। धन्यवाद।